अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। डिस्कशन करते हैं जी, एमसीक्यू नंबर 1 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 1 है जी 2x+5 और एफ ऑफ 2 पे वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका मतलब जस्ट आपने x की जगह रिप्लेस करना है 2 को, तो आंसर आ जाएगा 9। e⁻2x-1/2 तो आप e⁻x को जो नीचे है उसको दोनों के नीचे लहदा डिवाइड कर दें। e⁻2x के नीचे 1 के नीचे, तो अब आंसर आपका आएगा साइन हाइपरबोलिक ऑफ x का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह y इज द एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है जी पैराबोला की। इसी तरह एक्स से वाई फंक्शन है, देन वाई इज कॉल्ड रेंज, फंक्शन की रेंज बोलेंगे इसको। आई ऑफ एक्स डिनोट करता है आइडेंटिटी फंक्शन को, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आपको पता है कि डेफिनेशन बुक पे लिखी हुई है। लीनियर फॉर्म में जो लिखा हुआ है ax+b, इस फॉर्म में जो फंक्शन होते हैं एफ ऑफ एक्स वो लीनियर फंक्शन होते हैं। इसी तरह एक्सप्रेस द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए ऑफ इट्स बेस। तो आपने क्या करना है, एक आपके पास इक्वेशन बनेगी वॉल्यूम की, वो एक्स क्यूब होगा अगर आपने एक्स इसकी एक साइड रखी और दूसरी इसकी बनेगी एरिया की, एरिया होगा जी इसका एक्स स्केयर। आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 कहना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहना है। इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। फंक्शन की कंपोजिशन है, एफ को एफ के साथ ही कंपोज करना है। तो एक्स की जगह आपने वापस आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, यानी ये बनेगा स्केयर रूट ऑफ x+1 + 1। नेक्स्ट डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। एक्स की जगह माइनस एक्स रिप्लेस करेंगे तो वापस वही आ जाएगा, यानी एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये एक इवन फंक्शन बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट फॉर व्हाट डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, तो आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे। नीचे वाला तो इवन है, ऊपर वाला फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन है, तो आप माइनस कॉमन लेंगे तो ये ओवरऑल फंक्शन ऑड आएगा। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। नेक्स्ट फाइंड एंड सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई करना है जी आपने, एफ ऑफ एक्स प्लस ए की वैल्यू फाइंड, ए प्लस एच की वैल्यू फाइंड करनी है। एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल होगा जी साइन ए प्लस एच, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है। वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फार्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। विदाउट फाइंडिंग इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप आपको पता है कि डोमेन जो होती है फंक्शन की, वो रेंज होती है असल में इनवर्स फंक्शन की, एफ इनवर्स ऑफ एक्स। तो आप सिंपल इसकी डोमेन फाइंड करें वो रेंज बनेगी, और जो रेंज फाइंड करेंगे इस फंक्शन की वो इनवर्स की डोमेन बनेगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट आपको पता है 4 होगी, क्योंकि 4 पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। और रेंज जो होगी इसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 होगी, ऊपर एक्स का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय नीचे एक्स का। तो अब ये जो बन गई इनवर्स फंक्शन की रेंज बन गई, और ये जो बन गई वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन बन गई। सिमिलरली एफ इनवर्स ऑफ, इफ एफ ऑफ एक्स इनवर्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, इसको y के इक्वल रख के इन टर्म ऑफ x इसको सॉल्व कर लेना। इसी तरह शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो आपने y y इक्वल है जी 280, दोनों साइडों पे स्केयर लेना है, तो वाई स्केयर इज इक्वल टू 4a² t² आ जाएगा। a t² की जगह a t² की वैल्यू एक्स पुट करनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन है जी। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है x² माइनस ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस 1। तो आपने पहले x की जगह वैल्यू पुट कर देनी है f(2). f(2) वैल्यू पुट करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा -3 के, यानी x की जगह आपने 2 पुट करना है, तो ये बनेगा 8 - 4a² प्लस 2b प्लस 1 इज इक्वल टू 3। आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4a² प्लस 2b, 8 + 1 9 उधर जाके इज इक्वल टू -6, ये सिंप्लीफाई होगा। इसी तरह दूसरी दफा आपने एफ ऑफ एक्स की जगह -1 पुट करना है, एक इक्वेशन उससे आ जाएगी, तो दो लीनियर इक्वेशंस आपके पास बन जाएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली आपने सॉल्व कर लेना है। इसी तरह नेक्स्ट जी आपने इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है। उसी तरह इसको y के इक्वल रख लेना है, 2x + 1 ओवर x - 1।
और फिर इसको आपने इन टर्म ऑफ एक्स सॉल्व कर लेना है। तो वो आपके पास एफ इनवर्स ऑफ वाई की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स के साथ, वाई को रिप्लेस कर देना है एक्स के साथ, तो वो एफ इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप जैसे पहले हमने डिस्कस किया था कंपोजिशन का फार्मूला लगाना है, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स के इक्वल। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, सेकंड पेपर में एमसीक्यू नंबर 1 है जी इसका, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन देन वाई इज कॉल्ड। आपको पता है कि वाई जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 9, रेंज फाइंड करनी है, सेट कौन सा होगा जीरो से फिर आपको पता है कि इसके जो आंसर होते हैं स्क्वायर रूट वाले वो सारे पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते हैं। फार्मूला है आंसर इज 1। इसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, एफ प्लस एफ ऑफ एक्स है माइनस एक्स उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, या माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, तो ये ऑड फंक्शन बनेगा। इसी तरह रेंज ऑफ कांस्टेंट फंक्शन हमेशा सिंगलटन सेट होगी कि इटसेल्फ वही नंबर जो है वो रेंज में आ जाता है। साइन एक्स प्लस कॉज एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, क्योंकि एक इवन है और एक ऑड है, माइनस कॉमन लेके तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। एक्सप्रेस द पैरामीटर पी ऑफ अ स्केयर, स्केयर के पैरामीटर को शो करेंगे 4a 4x अगर इसकी एक साइड x हो, और एरिया को फाइंड करेंगे एक्स स्केयर। आपने इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू निकालनी है और 1 में पुट कर देनी है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जी ऑफ एक्स जो है वो 1/x स्केयर है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 1, एफ ऑफ जी फाइंड करना है, तो आपने एफ में जी की वैल्यू फाइंड पुट करनी है, यानी आपके पास जो एक्सप्रेशन आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा 1/x स्केयर प्लस 1 स्केयर रूट। ठीक है, इसी तरह आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम ऑलरेडी ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 3x की पावर 4 माइनस 2x स्केयर, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, एफ इंटू जी ऑफ एक्स फाइंड करना है, सेम वही वाला मेथड, एफ इंटू जी ऑफ एक्स की आपने वैल्यू लगा देनी है। जी ऑफ एक्स की वैल्यू 2/√ऑफ एक्स है। अब एफ में जहां जहां आपको एक्स नजर आएगा, यानी इस एक्स की जगह आपने वैल्यू पुट करनी है 2/√ऑफ एक्स, और इस एक्स में भी 2/√ऑफ एक्स, ऊपर पावर इधर 4 है और इधर पावर 2 है। ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया साइन के साथ, सेम इसी तरह आपने कॉज के साथ भी क्वेश्चन करना है। विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट द डोमेन एंड रेंज, वही वाला मेथड है। आपने इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो फाइंड कर लेनी है। डोमेन होगी जिसकी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -3, क्योंकि -3 पे नीचे जीरो बन रहा है, फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो ये इस फंक्शन की असल में इनवर्स की रेंज बन जाएगी। ये रेंज होगी एफ इनवर्स की। इसी तरह जो उसकी रेंज है वो उसकी डोमेन हो जाएगी, तो इसकी जो रेंज है फंक्शन की वो होगी और रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि ऊपर अगर कांस्टेंट हो नीचे लीनियर हो तो रेंज हमेशा जीरो होगी। ये असल में डोमेन होगी एफ इनवर्स की। सिमिलरली डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड। अब नीचे फंक्शन अगर एक्स की जगह -x पुट करेंगे तो फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये नीदर इवन नॉर ऑड। शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशन x इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू बी टेन थीटा। आपने उसी तरह x की जगह इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x/a इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, और y/b इज इक्वल टू टेन थीटा। अब दोनों का स्केयर लेके ऐड करेंगे, यानी स्केयर लेके माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1 के इक्वल। डिफाइन एक्सप्लिसिट फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की जो फॉर्म होती है वो एक्सप्लिसिट होती है, जिसमें y को इन टर्म ऑफ x सिंप्लीफाई किया जा सके, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होते हैं। आ स्टोन इज फॉलिंग, लॉन्ग क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 60 मीटर, यानी हाइट इसकी जो गिवन है वो 16 मीटर है। एक्स सेकेंड इसका अप्रोक्सीमेटली वो टाइम है, और इक्वेशन गिवन है जी एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 40 - 10x स्केयर। आपने क्या करना है, पहले फाइंड करना है कि 1.7 सेकंड में कितना डिस्टेंस, तो x की जगह पुट कर देंगे 1.7। क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक्स द ग्राउंड, इसका मतलब हाइट आपके पास जीरो हो जाएगी, तो आप इसको जीरो रख लें। 40 - 10x स्केयर इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपने x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास +-
यानी x इज इक्वल टू, माइनस तो हो नहीं सकता टाइम, तो 2 सेकेंड आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पहले आपने इसको y के इक्वल रख के इन टर्म ऑफ x सॉल्व करना है, फंक्शन का इन्वर्स बनाना है, और फिर इसको कंपोज कर लेना, तो वो x के इक्वल आ जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।